कॉमरेड का मतलब है नया दुनिया, नया एक जाति। और उस नया जाति का सपना दिखाने के लिए तो आनंद जी ये एक विकल्प क्या है, क्या सच क्या है, वो जो डॉक्यूमेंट्री हम लोग दिखा रहे थे, हर जगह दिखा रहे थे, वही दिखाने का वो प्लानिंग। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉमरेड के हम लोगों का साथियों के ऊपर हमला हुआ, लेकिन हम लोग शूट करके बैठे नहीं हुआ। आईआईटी में हुआ है, मुंबई का साथी भी आए हैं यहाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था, जेएनयू में हुआ है, हर जगह ऐसा हुआ है। क्योंकि हम लोग सच क्या है वो दिखाना चाहते हैं। उस सिनेमा में, उस डॉक्यूमेंट्री में जो सच जैसे जो पुजारी जी जो कहाँ था, उस पुजारी जी का अंत में क्या उसका हालत हुआ था सबको पता है, उसका हत्या हो गया था, लेकिन उन्होंने उस दिन सच कहा। वैसा ही सच हम लोगों को बोलना चाहिए, उसके लिए हम लोग सब सहने के लिए हम लोग राजी हैं। तो इसके लिए तो देखिए कुछ दिन ये जो 14 अगस्त हम लोग कोशिश कर रहे थे, मैं डायरेक्ट कोलकाता से आया, अभी मेरे ऊपर भी अभी एक लेटर भेज चुका है लाल बाजार से, वहां पर सरकारी पुलिस हेडक्वार्टर से आ चुका है मेरे ऊपर एक लेटर, जो मैं भी एक अपराधी हूँ। अभी मुझको यहाँ से डायरेक्ट जाना पड़ेगा लाल बाजार में, आप पुलिस के साथ, पुलिस का ऑफिसर से हम लोग को मिलना पड़ेगा। तो जहां पर भी जैसा भी अपराध हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग को आवाज उठाने के लिए बहुत कुछ दुख दर्द सहना पड़ता है। और वही दुख दर्द जो हो रहा है अभी कॉमरेड रामदास के ऊपर ये चल रहा है। अभी रामदास सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, अगर रामदास के ऊपर ऐसा हो रहा है, रामदास जो चल रहा है रामदास के ऊपर, अगर हम लोग इस जंग में अगर हार जाएंगे तो कैंपस डेमोक्रेसी कह के जो शब्द है वो शब्द हिंदुस्तान के जो हम लोग तो अपने आप को द बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, तो देखिए बिगेस्ट डेमोक्रेसी का हालत देखिए। हम लोग बात कर रहे हैं 4-5 पुलिस के, यहाँ से यहाँ पर जितना लोग हैं उससे ज्यादा पुलिस बाहर घूम रहा है, तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं ये डर भी हम लोगों को अच्छा लगता है। तो, लेकिन इस डर इन लोगों का क्यों है? डर इसलिए है इन लोगों का क्योंकि हम ऐसा समाज व्यवस्था चाहते हैं जहां पर सबके लिए शिक्षा, सबके लिए काम। ये जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से जो आया है वहां पर हम लोग जिसके लिए हम लोग मूवमेंट खड़ा किए थे दिल्ली में, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा हमें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक इकट्ठा होकर हम लोग प्रोटेस्ट किए, सिर्फ एसएफआई को, क्योंकि हम तो मानते हैं इस सरकार, इस व्यवस्था को अगर हटाना है सबको मिलकर ये लड़ाई लड़ना है। उस लड़ाई में एसएफआई के साथ एनएसयूआई भी था, आईसा, एआईएसएफ, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन था, पीएसएफ था, और पीएसएफ का एक लीडर होने के नाते एक अहम भूमिका पालन किया कॉमरेड रामदास। और उसके बाद हम लोगों ने जो सुना, क्योंकि ये था कि सबके लिए शिक्षा, ये सिंपल सी बात है। अब देखिए कुछ दिन पहले जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में पीएम पोषण, यहाँ पर बजट के लिए 12,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ अलॉट हुआ है। सिर्फ पिछली बार जो था उससे थोड़ा बड़ा है पीएम पोषण में, इसका मतलब उसके अंदर मिड डे मील भी बढ़ता है। 12,000 करोड़। और आपके शहर में जब एक शादी हो रहा था, सिर्फ उसका सरकारी आंकड़ा शायद है 7,000 करोड़ रुपया सिर्फ खर्च हुआ शादी में। जिस देश में करोड़ों बच्चा, 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ बच्चा शिक्षा के आंगन से बाहर है, वहां पर शिक्षा पहुंच नहीं पाती। और हायर एजुकेशन जहां पर सबसे ज्यादा लोग, आप यहाँ पर हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हो, आप लोग आए हो, हायर एजुकेशन में हालत क्या है? पिछली बार बजट था 6,500 करोड़, इस बार कम होते होते हो गया 2,400 करोड़ के कुछ ऐसा हो गया, 4,000 से करोड़ से भी ज्यादा पैसा घट गया है। और उसके असर पड़ रहा है हर जगह,
गरीब घर का बेटा बेटी बेटी शिक्षा के अंगन से बाहर होते जा रहे हैं क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, रिसर्च के लिए फंड नहीं है। और फंड सरकार जो लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोगों का पैसा बैंक से पैसा लूट के बाहर जा रहा है, उनके लिए पैसा, उनके लिए सब्सिडी है सरकार। जो लूटने वाले हर जगह ये सब्सिडी है उन लोगों के लिए। लेकिन ये देश, हम लोगों का जो देश है, हम लोग ये जो संस्कृति, ये जो कल्चर का बातों बोलते हैं, हम लोग उनको बोलना चाहते हैं। ये जो लड़ाई आज का नहीं है, ये वॉइस ऑफ डिसेंट युग युग से चल रहा है। ये वॉइस ऑफ डिसेंट महाभारत में भी है। कौरव का 100 भाई एक साथ ही नहीं था। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब जब सबके सामने एक कौरव ने आवाज उठाया था, उसका नाम था विकर्ण। उन्होंने कहा था ये गलत हो रहा है। युधिष्ठिर को बोला था ये जो दांव में आप दे रहे हो द्रौपदी को, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, सब कौरव का 100 भाई एक साथ नहीं था। युधिष्ठिर करके एक जो पांडव के पक्ष में था। तो ऐसा तो जैसा समाज, जैसा महाभारत में, जैसा समाज में जो आज जो गांधी जी के बाद जो पूजा करते हैं, जो नेल्सन मंडेला को जो अभी यूएस से लेकर यूके वहां पर उन लोग उनका स्टैचू तैयार कर रहा है। 2008 साल तक नेल्सन मंडेला यूएस और यूके के नजरों में वो थे टेररिस्ट थे। ऐसा ही महात्मा गांधी थे। और ऐसा ही हम लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है। अभी एक दलित लड़का जो वेनाड इलाके में जो यहाँ पर काम कर रहा है, मुंबई शहर में, जो MA MPhil या PhD में सीख रहा है, वो लोग नहीं चाहते हैं हम लोग शिक्षा के अंगन में आए। हम लोग तो स्लोगन देते हैं, एक लफ्ज़ को हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। ये जो सिस्टम है ये कातिल है। ये सिस्टम जो अपने बजट के माध्यम से, जो अपने जात पात के माध्यम से शिक्षा से बाहर करने का साजिश रच रहा है ये लोग। उस दिन बाद पूरा महाराष्ट्र में जो आदिवासी स्टूडेंट्स को मुद्दों को लेकर हम लोग इसे रास्ते पे उतर के आएंगे। जो हायर एजुकेशन सेक्टर में जिस तरीके से फीस बढ़ोतरी हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं राजा का बेटा ही राजा बने। हम लोग चाहते हैं राजा वही बने, राजा क्यों, रानी भी वही बनेगी जो हकदार होगी। और उस हक के लिए हम लोग का ये लड़ाई जारी है। और इस हक के लिए लड़ाई का हम लोग का सबसे बड़ा सुखा ये कॉमरेड रामदास। अभी हम लोगों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप कैसे इस हालत को बदलना पड़ेगा। इस बदलना है तो सॉलिडारिटी मूवमेंट इस घर से बाहर लेकर जाना पड़ेगा। मुंबई के हर रास्ते पे जस्टिस फॉर रामदास हम लोग को लेकर जाना पड़ेगा। ये आवाज लेकर जाना पड़ेगा। सिर्फ कोई नहीं, महाराष्ट्र के हर जगह हम लोग ऑलरेडी ठीक किए हैं। यूनिवर्सिटी की हर जगह ये हम लोग करेंगे। जो रामदास का जो लड़ाई, रामदास जो लड़ाई लड़ रहा है चीज में, वही लड़ाई आज आरजी कॉलेज में, जो मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स वहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए जो सॉलिडारिटी ज्ञापन कर रहा है, जो डॉक्टर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आक्रमण चल रहा है, लगातार हम लोगों के ऊपर चल रहा है, उसके ये लड़ाई कुछ अलग नहीं है। क्योंकि लड़ाई है इस सब एक अच्छा समाज बनाने के लिए लड़ाई चल रहा है। और इस लड़ाई में इसलिए मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर लेख में आप बार बार इस बातों को लेकर आइए। फिर रामदास चाहता है जहां पर फीस में गरीब, दलित, महिलाएं ये आए, ये पढ़े। क्योंकि ऐसा भी तो यूनिवर्सिटी हो रहा है आजकल इंडिया में। कुछ दिन पहले OP जिंदल यूनिवर्सिटी और